गुड इवनिंग, जय हिंद। आवाज़ जा रही है मेरी? चलो, ओके। हम्म। अब बोर्ड भी दिख रहा है? बोर्ड विजिबल है सबको? ठीक। देखिए, तो आज हम लोग पहले जो है पहले हम लोग आज हम लोग वर्ब कर रहे थे। तो टेंस का जो है थोड़ा बेसिक पहले समझ लेते हैं कि टेंस में क्या क्या है, और फिर हम लोग टेंस में जहां जहां से क्वेश्चन आता है उसको करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो टेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट है उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है हम लोग यूज कहाँ करते हैं, कौन से सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बनाते हैं? तो सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, वो सब के सब जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सेकंड, जो हमारा जनरल हैबिट होता है, हैबिट रूटीन, या फिर कोई फ्यूचर में कोई फिक्स्ड कोई काम करने वाले हो, फ्यूचर में फिक्स्ड हमारा कोई वर्क हो, फिक्स है कि ये करना है, तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम लोग फॉर्म करते हैं। इसके बाद और इसका एक है कि जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए जनरली, सेल्डम। अब जैसे एक बार देखो, एक बार लिखा हुआ आ गया था सेल्डमली कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना। सेल्डम होता है जिसका मीनिंग होता है कभी कभार, मतलब ना के बराबर। तो जनरली, सेल्डम, यूजुअली ये सब वर्ड जहां भी आ जाए तो आप समझना उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें फॉर्म करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत काम आएगा, ये PQRS फॉर्म करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं वर्ब, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये किसी भी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है एक बार मैं लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, आपको याद रह जाएगा एक बार लिखने से। ही, शी, इट, वन, ही, सी, इट, वन, फिर आपका हो जाएगा कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये सब सिंगुलर है। जब सिंगुलर होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और उसके साथ SES आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट जब हमारा प्लुरल होगा, P फॉर प्लुरल क्या क्या होता है प्रेजेंट टेंस में? I, we, you, they, I, we, you, they, या फिर कोई भी प्लुरल काउंटेबल नाउन हो तो इसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES नहीं लगता और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, अच्छा ये जो सेंटेंस हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये है एक्टिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस का मीनिंग होता है कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब कर रहा है, किस पर कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा राम इज ईट सॉरी राम ईट्स मैंगो, तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम ने इस एक्शन को किया और किस पे किया, इस ऑब्जेक्ट पे किया। ठीक है, तो ये सब के सब एक्टिव वॉइस हैं। जब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट जब हो जाता है, ठीक है ना, या जो एक्शन की हम बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता, एक्शन जब सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा होता, उस पर एक्शन हो रहा होता है, तो उस टाइम हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस। यही एक्टिव और पैसिव का ना मेन डिफरेंस है। क्या, राम ईट्स मतलब राम खाता है। ठीक है, सपोज करो मैं ये कहता हूं कि मैंगो ईट्स राम, तो इसका मीनिंग हो जाएगा मैंगो खाता है राम को, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। मैंगो ईट्स यदि मैं कहूंगा तो इसका मीनिंग होगा मैंगो ये एक्शन कर रहा है, यानी मैंगो मैंगो खा रहा है, किसको, राम को खा रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसे सेंटेंस में जब हमारा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पे हो रहा हो, आपका यहां पे राम ऑब्जेक्ट है लेकिन जब एक्शन सब्जेक्ट पे ही हो रहा हो तो हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। इसलिए हम यहां पर लिखते हैं कि मैंगो इज ईटन बाय राम। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो अभी एक्टिव बस थोड़ा सा ही दिमाग में आपने डाल लिया यदि, तो काफी हम लोग बाद में एक्टिव वॉइसेस करेंगे। अभी हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर लिखेंगे वो सब का सब एक्टिव वॉइस होगा, जितना भी स्ट्रक्चर मैं अभी लिखूंगा आपका। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखा। तीसरा देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू और डज। डू और डज। अब नेगेटिव सेंटेंस हो और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें हम लोग यूज करते हैं डू और डज का। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं नेगेटिव सेंटेंस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। मतलब सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर होगा तो आप डज लगाओगे, सब्जेक्ट यदि आपका प्लुरल होगा तो डू लगाओगे, फिर लगाओगे नॉट, फिर लगाओगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो हमेशा इंटेरोगेटिव, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। हाँ, यहां पे हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया डू और डज होता है, तो मैं डू और डज को क्या करूंगा, पीछे लिख दूंगा अब, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो यहां पे अपने एग्जाम में गलती कहां पे दे देगा, एक तो गलती कहां दे देता है, जब डू और डज लगाएगा ना तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है। देखो यहां पे फर्स्ट फॉर्म लिखा है मैंने, जब भी हमारा, यहां पे मैं शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं, जब भी टू हो, जब भी डू या डज हो, ठीक है ना, जब भी आपका मोडाल आए, इन सभी केस में जो वर्ब आता है आगे वो फर्स्ट फॉर्म आता है। यहां से बहुत बार जो है ना मिस्टेक पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से रखना याद कि टू, डू डज, मोडाल और ये एक डिड भी लिख लो, डिड, इन सब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहां पे क्या करेगा, वर्ब का फॉर्म चेंज कर देगा, डू डज पहले लिखा होगा तो वो मिस्टेक होगा, एरर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है यहां पे। इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूं। अभी इसमें कोई दिक्कत तो, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये मॉडल का क्या, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैंने ये कहा कि जब भी कभी टू लिखा हुआ मिल जाए, डिड, डू डज डिड लिखा हुआ मिल जाए, या मोडाल मिल जाए, जैसे शैल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, है ना, तो इन सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, कभी भी फॉर्म चेंज नहीं होगा वर्ब का उनके उस केस में। और यहां पे यही मिस्टेक वो देता है और हमें पहचानना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्टार मार्क करके लिख लेना, और बाकी ये 4 आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, इन चारों स्ट्रक्चर को आप लिख लो। और किसी का कोई डाउट तो पूछो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है कि प्रेजेंट में यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे आई वर्क इन IT फॉर्म, जैसे मैंने लिखा NIT फॉर्म, ठीक है। और फिर मैंने लिखा आई एम वर्किंग इन एन IT फॉर्म। देखिए, अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? आई वर्क इन एन IT फॉर्म, इसका मतलब है कि ये मेरा डेली का रूटीन है कि मेरा जो जॉब है वो IT फॉर्म में है। लेकिन आई एम वर्किंग इन एन IT फॉर्म, इसका मतलब ये है कि मेरा जॉब नहीं है ये, फॉर द टाइम बिंग, मैं थोड़े से टाइम के लिए यहां पे वर्क कर रहा हूं, ठीक है। जैसे आई एम ईटिंग, इसका मतलब मैं अभी खा रहा हूं, हमेशा नहीं करता मैं ऐसा, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैं कहूं आई वेक अप इन मॉर्निंग एट 4 AM, तो ये दिखाएगा कि ये मेरा डेली का रूटीन है, ठीक है ना। तो जब भी कोई हमारा ऐसा वर्क होता है जो कॉन्टिन्यूअस हम कर रहे जा रहे हैं बहुत दिनों से, ठीक है ना, वो हमारी हैबिट है, तो वो आएगा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप कुछ कर रहे हो तो वो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारा सब्जेक्ट है, जब प्लुरल होगा तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और किसी भी कॉन्टिन्यूअस में ING तो आता ही आता है वर्ब के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, ING आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ M आता है, ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों में ध्यान रखने वाली बात क्या है? यहां पे आई वाले में क्या, एम नॉट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, एम नॉट होता ही नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी एम नॉट लिखा हुआ मिल जाए तो वो आपका एरर है, वहां पे एमंट होता ही नहीं है, एम नॉट या एमंट ऐसे लिखा मिल जाए, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये होता ही नहीं है। आरंट लगाते हैं हम लोग, एमंट लगाते ही नहीं है, ठीक है। एक काम तो ये, यदि इसी का मैं प्लुरल इंटेरोगेटिव करूंगा तो क्या करूंगा, आर या फिर एज या फिर एम, ठीक है। ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव का फॉर्म ये होगा, नोट कर लीजिए इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम नॉट का एक एग्जांपल हो सकता है क्या सर? मैं वही कह रहा हूं, हो ही नहीं सकता, एम नॉट होता ही नहीं है। टेंस आई और इसमें जैसे कभी-कभी सर आई एम नॉट गोइंग ऐसा यूज तो करते हैं सर, करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने देखिए सुनिए, ये जो मैंने एमंट लिखा है ना, एमंट ये कहां पे नहीं करते हैं। जैसे हम इस सेंटेंस में तो ऐसे यूज करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। लेकिन जब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तब हम लोग एमंट यूज नहीं करते। जनरल फॉर्म में हम लोग करेंगे, सॉरी ये यहां पे मुझे एक चीज बोलना चाहिए था, क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तब नहीं करते। जनरल में तो करते हैं, इन जनरल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तब हम लोग एमंट का यूज नहीं करते। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। फिर कॉमा मैं लगाऊंगा एमंट आई, और ये रॉन्ग हो जाएगा, यहां पे लगाना होगा आरंट आई, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग में करेंगे हम लोग इसको। कॉपी कर लिया। अभी देखिए,
अब इसमें एक और जो मोस्ट प्रोबेबल जो एरर आता है, ठीक है, वो ये आता है, आपको क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देगा, ही इज वर्किंग इन एन MNC since 2020। अब देखो यहां पे गलती क्या है, इज के साथ ही के साथ इज लगा है, नो प्रॉब्लम, वर्किंग नो प्रॉब्लम, इन एन MNC ये भी नो प्रॉब्लम, लेकिन सिंस, कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंस या फॉर नहीं आता, ठीक है। अब जैसे सिंस फॉर लग गया तो अब ये क्या बता रहा है कि भाई 2020 से मैं ये काम करता आ रहा हूं MNC में, ठीक है। तो हम ये नहीं कि सिंस हटा दें, हम लोग को इज हटाना पड़ेगा यहां से। क्यों? क्योंकि सिंस फॉर कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता नहीं है, तो फिर लगता किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। तो मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा ही हैज बिन वर्किंग इन एन MNC सिंस 2020। यही यहां का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरर आता है वो यही आता है कि सिंस फॉर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगा के दे देगा। तो आपको क्या करना है, जो इज MR होगा वहां पे हैज बिन या हैव बिन लगाना होता है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाए जाते हैं। क्लियर? MNC के साथ N लगा हुआ है सर, N आएगा या A आएगा? जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म होता है तो उसके साथ N लगाते हैं, MNC। देखो M पे मत जाओ, जब बोलते हैं तो बोलते क्या है, M, A निकलता है ना मुंह से, तो जब भी हिंदी का अ आ ई ए आई ओ जो स्वर है वो आए तो हम लोग N का यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? जी सर। आर्टिकल में करेंगे हम लोग इसको। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम लोग हैज लगाते हैं, और यदि प्लुरल होगा तो उसके साथ हैव लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और जो ये फॉर्म लिख रहा हूं मैं, कौन सा फॉर्म लिख रहा हूं? एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस है ये, हमेशा ध्यान रखना। इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज या हैव जो है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म तो लगेगा, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में पहचानने का एक तरीका है। देखो एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है कि प्रेजेंट में ऐसा कोई काम जो खत्म हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कई बार ना येट लगा के दे देता है। जब भी येट देगा ना तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। येट आ जाए या ऑलरेडी आ जाए, ऑलरेडी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, येट या फिर ऑलरेडी। येट का मतलब तो होने वाला है ना, येट टू बी डन, तो उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। I have not taken dinner yet। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, ठीक है। ये एग्जाम्पल, I have not taken dinner yet, मतलब अभी तक जो टाइम हो गया है यहां तक मैंने डिनर नहीं किया। तो दिस इज द यूज ऑफ येट। I have already taken my dinner। समझे? तो इसीलिए ऑलरेडी और येट जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा।
क्लियर है? इरेज कर दूं ऊपर से? चलिए अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, और प्लुरल होगा तो हैव लगेगा, प्लस बीन का यूज होगा यहाँ पे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस सिंस फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट, ये आएगा। अच्छा, सिंस फॉर जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आता है, ये सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आता है, ठीक है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कब आता है? देखो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप पैसिव वॉइस बनाओगे, ठीक है ना, पैसिव वॉइस, पैसिव, तो उस केस में क्या होगा, जो ये बिन है ना वो यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कहा I have lived here, I have lived here since, I have lived here since, इस केस में भी हो जाएगा I have lived here for 10 years, 10 years। तो जो नहीं है पैसिव में, एक्टिव में भी होता है, ठीक है ना, सिंस एंड फॉर का। और या फिर I have been lived, I have been lived here since 2020। हैज बिन के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म तो नहीं आता, हैज बिन के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इससे आप पहचान जाओगे कि ये हैज बिन और हैव बिन के साथ यदि आपको मिल जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। तो सिंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है। गलती वो ऐसी देता है कि हैज हैव बिन के साथ सॉरी सिंस फॉर के साथ इज एम आर लगा के दे देगा, इज एम आर, तो वो ध्यान रखना है आपको। चलिए तो अभी देखो यहां से फिर से मैं थोड़ी कुछ चीजें कह रहा हूं। क्या डू, डज, इसको एक बार हाँ हाँ पहचानने का तरीका थोड़ा सा बता दीजिए सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम वहां यूज करते हैं जब हमें लगे कि कोई ऐसा वर्क जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2019। वो 2019 से दिल्ली में रहता आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पास्ट से कोई काम शुरू हुआ था, अभी भी हो रहा है, प्रेजेंट में भी हो रहा है, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी हो रहा है ये वर्क कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिखाते हैं। क्लियर है? अभी देखो अब आप कैसे पहचान लोगे जहां भी डू या डज लगा होगा। जब कभी भी आपको इज, एम, आर मिल जाए, जब कभी भी आपको हैज और हैव मिल जाए, और जब भी आपको हैज बिन और हैव बिन मिल जाए, ठीक है। तो इससे आप समझ जाओगे कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। और यदि इन सबके साथ वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म हो, बस यहां पे वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना, तो आप उससे भी पहचान जाओगे कि एक्टिव फॉर्म है। हमेशा इन सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो आप समझ जाना कि वो पैसिव फॉर्म है, और यदि फर्स्ट फॉर्म आए तो आप समझ जाना कि वो एक्टिव फॉर्म बता रहा है आपको, एक्टिव, ठीक है। ये पहचानने में आपको हेल्प करेगा, हेल्पिंग वर्ब।
नेक्स्ट पास्ट टेंस में आओ। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट करते हैं हम लोग। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, हम उसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसमें डिड जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, तो यदि मुझे इंटेरोगेटिव बनाना होगा या नेगेटिव तो मैं डिड को क्या यूज करूंगा, सॉरी, एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये भी मुझे ध्यान रखना होगा। तो पहला स्ट्रक्चर ये, दूसरा स्ट्रक्चर क्या कि मैं डिड यूज कर लूंगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा डिड के साथ और ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट यूज कहां कहां करते हैं, देखो, एक तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एरर चेक करो या फिल इन द ब्लैंक्स भरो या PQRS करो। जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो उसके आगे भी पास्ट ही होगा, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो वो आगे भी पास्ट में कंटिन्यू होगा, आगे अचानक से प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब भी कभी हमें दिख जाए अगो, फ्यू ईयर अगो, लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो, ठीक है ना, या फिर हमें देखने को मिल जाए देयर वॉज, ठीक है। तो इन सब केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। येस्टरडे लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है ना, या कोई भी पास्ट डिनोटिंग टाइम मिल जाए, पास्ट डिनोटिंग टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, ये हम लोग 90% लोग इसको गलत लिखते हैं। वो क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ आपने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की, तो हम लोग बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2003, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2003, ये गलत है क्योंकि 2003 एक पास्ट टाइम है और जब भी पास्ट डिनोटिंग टाइम होगा तो हम उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो क्या होना चाहिए, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2003, ये होना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे 99% लोग ये बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड। इसमें सर वाज नहीं आएगा। नहीं, क्यों आएगा, यदि आप सोचो, यदि मैं इसमें वॉज लगा देता हूं, यहां पे मैं वॉज लगा देता हूं, तो वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पैसिव बन गया। इसका मीनिंग हुआ आई वॉज कंप्लीटेड, मुझे कंप्लीट किया गया, ठीक है ना। इसका मीनिंग हो जाएगा मुझे कंप्लीट किया गया। ये बाय नहीं है, ये माई है, सॉरी। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2003, ठीक है ना। यदि मैं यहां पे वॉज भरूंगा या वर भरूंगा तो ये हो जाएगा आई वॉज कंप्लीटेड, मुझे कंप्लीट किया गया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब भी आपको पैसिव वॉइस होता है तो ये इस पे वर्क हो रहा होता है। तो आई वॉज कंप्लीटेड मतलब जो कंप्लीशन वाला वर्ब हुआ है वो सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है, ठीक है। अभी ये क्लियर हुआ क्या? रिलीज कर रहा हूं। अब हेडिंग दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, अब यही देखने वाली बात है क्या कि भाई, रुको प्लूरल भी लिखने दो। सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होता है तो हम लोग वर्ब लगाते हैं प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये WERE इसको वर्ब बोलते हैं, वेयर नहीं बोलते, ठीक है। तो देखो, कभी भी वॉज और वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। यदि मुझे वॉज और वर्ब के साथ कहीं भी वर्ब थर्ड फॉर्म मिल जाए तो इसका मतलब क्या कि वो पैसिव वॉइस है, वो पैसिव फॉर्म है, उसमें सब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है। और ये जो फॉर्म मैंने लिखा है ये कैसा फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। ये बात क्लियर हुआ? ओके, नोट कीजिए। इरेज करो। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। देखिए, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, सभी के साथ हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो सिंपल अभी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो अभी हमने लिखा है, इससे पहले अभी आई को हम प्रेजेंट टेंस में तो प्लूरल लेते हैं, हैव लगाते हैं, है ना, एम लगाते हैं, लेकिन पास्ट को आई को पास्ट टेंस में हम लोग एज अ सिंगुलर कंसिडर करते हैं तो वॉज लगता है, आई वॉज, आई के साथ वर्ब नहीं लगता, तो पास्ट टेंस में आई सिंगुलर हो जाता है। अच्छा, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, देखो पास्ट परफेक्ट को पहचानने का पहले एक तरीका देखो। जब भी पास्ट में कोई दो काम हो रहा हो, पास्ट में कभी भी जब दो काम हो रहा हो, यानी दो वर्ब हो रहा होगा, दो एक्शन हो रहा होगा, जो पहले हो रहा होगा, वो एक्शन जो पहले हो रहा होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, और जो बाद में हो रहा होगा वो सिंपल पास्ट होगा। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट का जब भी सेंटेंस आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों क्लब होके आता है, मतलब सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों मिलके आता है। जैसे मेरे स्कूल जाने से पहले बेल बज चुकी थी, तो इसका मतलब क्या, पहले मैं स्कूल गया या पहले बेल बजी? सुनो फिर से, मेरे स्कूल जाने से पहले बेल बज चुकी थी, तो इसका मतलब बेल पहले बजा और मैं स्कूल बाद में पहुंचा, तो जो बेल बजा है वो होगा पास्ट परफेक्ट में। आई the bell had rang before I reached school। समझे? क्यों? क्योंकि बेल पहले बजा तो वो होगा पास्ट का पास्ट परफेक्ट में, और मैं बाद में पहुंचा तो इसलिए इसके साथ आया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो जब भी पास्ट परफेक्ट आएगा तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट ये दोनों क्लब होके आएगा, एक साथ आएगा। और ये भी आप ध्यान रखना कि पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, मतलब पास्ट में यदि दो काम हो रहा हो तो जो पहला काम होगा उसे आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट में रखना है और दूसरे काम को सिंपल पास्ट में रखना है, जो मैंने यहां पे रखा है। इसमें आप कोई डाउट पूछिए फिर। सर इसमें फर्स्ट परफेक्ट में जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको कैसे पहचानेंगे पैसिव है, पैसिव वाला है वो? तो देखिए, हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो आप समझना कि एक्टिव है, लेकिन हैड बिन के साथ, हैड बिन
बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो आप समझना कि ये पैसिव फॉर्म है। क्यों? क्योंकि विन के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, जहां भी विन आता है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। लेकिन यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो आप समझ जाना वो पैसिव वॉइस है। क्लियर? ओके सर। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? सब्जेक्ट कुछ भी हो, हैड, बिन प्लस वर्ब थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। अब इसमें एक एरर कहां पे दे देता है कि देखो सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, प्लस बिन और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये बिन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। जो भी आएगा नॉट, ए या ऐसा कुछ भी चीज तो या तो बिन से पहले आएगा, ठीक है ना। कभी भी बिन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ भी दूसरा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे आई हैड बिन नॉट देयर, I had been not played that game, ठीक है। तो ये गलत है। क्या? क्यों? क्योंकि बिन और प्लेड वर्ब के फॉर्म के बीच में ये नॉट आ गया, ये गलत है। तो आना चाहिए आई हैड नॉट बिन प्लेड दैट गेम। ठीक है। तो बस आप इतना नोट कर लो कि बिन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में इस वाले सेंटेंस में कुछ भी दूसरा नहीं आएगा। चलो अब फ्यूचर पे आओ। सर ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या? देखो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यदि हाँ बिल्कुल इंटरोगेटिव हम बना पाएंगे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस जनरली इसका बनता नहीं है, ठीक है, बनाते नहीं है इसका और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है, लेकिन बना सकते हैं। तो फिर इसका क्या नहीं बनता है? इसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। देखिए तो फ्यूचर में सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, देखो तो सिंपल फ्यूचर में हम लोग सब्जेक्ट कुछ भी यूज करें विल यूज करते हैं, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग यूज करते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो आप विल यूज करोगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे और ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल, ठीक है, तो आप शैल यूज करोगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे प्लस ऑब्जेक्ट यूज करोगे। तो अब आप कहोगे सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमेशा विल यूज करें या शैल यूज करें? कैसे? देखो जब भी शैल आएगा ना तो शैल कब कब आता है ये आपको ध्यान देना होगा। क्या है कि शैल का यूज करते हैं या जब हमारा कोई ऑफिशियल कोई वर्क हो रहा हो, जब हमें उसे ना करने पे पनिशमेंट मिल जाए, पनिशमेंट, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो हम सबके साथ सेल लगाते हैं, ही के साथ भी सेल लगाते हैं। ही शैल बी प्रोसिक्यूटेड इफ ही ट्रेसपास दिस लैंड, ही शैल बी प्रोसिक्यूटेड। समझे? तो जब भी ऐसा लगे कि कोई लॉ कोई चीज को इन्फोर्स कर रहा है, कोई पनिशमेंट वाली बात है, ऑफिशियल चीज है, तो उसके साथ हम सेल लगाते हैं, विल कभी नहीं लगाते। और दूसरी बात, जब भी हम किसी से एडवाइस लेते हैं, एडवाइस देने में नहीं, देने में शुड लगाते हैं। इस बार क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं तो शुड लगाते हैं, लेकिन जब कोई हमें एडवाइस देगा, हम किसी से एडवाइस मांग रहे हो
ठीक है, तो उस केस में हम शैल लगाते हैं। जैसे शैल आई यूज दिस पेन, शैल आई गो देयर, ठीक है, तो उस केस में हम शैल लगाते हैं। नोट कर लीजिए। परमिशन टाइप का सर, परमिशन रख लेंगे। हाँ नहीं, परमिशन एक दूसरा चीज होता है, हो जाता है। परमिशन में तो आप जो है, इसका मतलब किसी सुपीरियर के अंदर काम कर रहे हैं तो उससे आप परमिशन ले रहे हैं। जब एडवाइस ले रहे होते हैं कुछ कि यार मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये परमिशन नहीं है, ये एडवाइस है। परमिशन में तो हम मे यूज करते हैं, मे आई गो देयर, मे आई डू दिस वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस प्लस, जहां पे सेल यूज होगा सेल यूज करेंगे, जहां पे विल यूज होगा विल यूज करेंगे, प्लस बी यूज करेंगे, प्लस वो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस आईएनजी यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट यूज करेंगे, शैल और विल यूज करेंगे, प्लस हैव यूज करेंगे, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल, सॉरी या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको सारा स्ट्रक्चर पता चल गया कि टेंस में, एक्टिव फॉर्म में, तीनों ही टेंस में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ठीक है, क्योंकि ये चीजें याद रहेगा तब हम अब टेंस का जो मेन क्वेश्चन है वो कर पाएंगे, और पीक्यूआरएस में बहुत हेल्पफुल होता है ये। सर एक बार तरीका ही बता देना सर, दोनों का पहचान लगे, स्पेशली फ्यूचर परफेक्ट का सर। किसका? फ्यूचर परफेक्ट का सर। फ्यूचर परफेक्ट में तो शैल विल और हैव रहेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल विल हैव और बिन लगेगा और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। इससे पहचान जाएंगे हम। ठीक है, जनरल डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोलते जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जनरली। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी, ये जो लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो पैसिव वॉइस में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग मेन जो है टेंस की जगह पे, कि मेन टेंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारा आता है। ये तो था स्ट्रक्चर, आपको पहले प्री याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले आओ सिंस फॉर का यूज, सिंस और फॉर। देखो सिंस को हम कहां कहां यूज करते हैं, जब भी आपको लगे कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से, कोई पर्टिकुलर टाइम से, डे से कोई काम स्टार्ट हो रहा है तो वहां सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस 3 AM, सिंस होली, सिंस दीपावली, क्योंकि एक पॉइंट कर सकते हैं आप कि हाँ यहां से, तो वहां पे सिंस लगता है। और फॉर हमेशा लगता है ड्यूरेशन के लिए, जब कोई लंबा अंतराल हो, जैसे 10 साल, 20 साल, फॉर 10 ईयर, फॉर 5 ईयर, फॉर 6 ईयर, फॉर ईयर्स, फॉर वीक। ठीक है ना, एक तो ये पहचानने का तरीका सिंस फॉर कहां लगेगा। दूसरा देखो कैलेंडर में हमें क्या क्या दिखता है, कैलेंडर में हमें क्या क्या दिखता है, फेस्टिवल, तो सभी फेस्टिवल के साथ सिंस लगता है।
और क्या दिखता है, वैकेशन, हॉलीडे, तो उन सब के साथ सिंस लगेगा। डेट दिखता है तो डेट के साथ सिंस लगेगा। ईयर दिखता है, ईयर के साथ सिंस लगेगा। वीक दिखता है, वीक के साथ सिंस लगेगा। ठीक है, तो आपको कैलेंडर में जो भी दिखता है उन सभी के साथ ही हम सिंस लगाते हैं। ठीक है, और एक होता है टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल, इसका मतलब होता है जब से टाइम शुरू हुआ हो। ठीक है ना, तो इसके साथ भी हम सिंस का यूज करते हैं, टाइम इमेमोरियल के साथ। और ड्यूरेशन, बाकी सबके साथ हम फॉर यूज करेंगे, ड्यूरेशन यूज करेंगे, इसको नोट कीजिए। अब जब आप ये पढ़ के खुश हो जाते हो कि सर ने बता दिया, हाँ भाई पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ये लगेगा, कैलेंडर में जो भी दिखता है उसके साथ सिंस लगता है, वॉच में भी जो दिखता है आपको, वॉच में क्या क्या दिखता है घड़ी में, इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है ना, या दिन का कौन सा पहर हो रहा हो, ठीक है ना, या टाइम, तो उनके साथ भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं। वॉच में जो दिखता है और कैलेंडर में जो दिखता है उन सबके साथ सिंस का यूज करता है। देखो, तो आप जब ये पढ़ के खुश हो गए कि यार सर ने पढ़ा दिया, हाँ सिंस फॉर यहाँ यहाँ यूज कर लूंगा, तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा। एक और क्वेश्चन आया है 2017 में आया हुआ है या 2016 में आया हुआ है। ही हैज नॉट बिन फीलिंग well for 5 days ago। ये क्वेश्चन था। अब आप इसमें कहोगे सर ही हैज नॉट बिन, तो ठीक है, फीलिंग वेल ये भी ठीक है, फॉर 5 days तो ये भी ठीक है, 5 days ड्यूरेशन दे रखा है तो हमने फॉर लगा दिया। लेकिन यहां गलती है। गलती क्या है, देखो अब इसमें रूल लिखो। रूल ये है कि जब भी टाइम प्लस अगो आ जाए, तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं हमेशा सिंस। ठीक है, जब भी ऐसा हो, तो आपने देखा ही हैज नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 5 days अगो, 5 days जो है टाइम आ गया और अगो आ गया, तो इसके साथ फॉर नहीं सिंस का यूज होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं अभी। अब ऐसे ही 2020 का जो एग्जाम हुआ था, 19 का जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम जो, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था इसी सिंस फॉर के ऊपर। रूल नंबर 2 में लिखिएगा उसे आप। सिंस, पहले ध्यान से देखो सिंस का ना 2 मीनिंग आता है। जब भी आपको लगे कि सिंस का मीनिंग आ रहा है बिकॉज, और या इसका मीनिंग निकल सकता है फ्रॉम, ठीक है ना, 2 मीनिंग निकल सकता है इसका, एक तो बिकॉज और एक फ्रॉम। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा he had no right to come to party since he had not been invited।
ठीक है, तो देखो यहां पे क्या मीनिंग आ रहा है इसका, मीनिंग आ रहा है ही हैड नो राइट टू कम टू पार्टी, उसको पार्टी में आने का राइट नहीं था, सिंस क्योंकि, बिकॉज ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड, क्योंकि उसको बुलाया नहीं गया। तो जब बिकॉज आ जाए, ठीक है ना, तो बिकॉज के पहले जो पास्ट का फॉर्म होगा वही पास्ट का फॉर्म बिकॉज के बाद होगा, ठीक है, और पास्ट में होगा, ठीक है। तो ही हैज जैसे मैंने लगाया यहां पे तो प्रेजेंट टेंस हो गया, तो यहां पे क्या आना चाहिए, हैज की जगह हैड। ही हैड नो राइट टू कम टू पार्टी सिंस ही हैड नॉट बीन इनवाइटेड। नोट कर लीजिए। लिख लिया। अब फ्रॉम पे आओ। फ्रॉम का जो क्वेश्चन है ये मुझे लग रहा है अभी 2020 के एग्जाम में ही आया है या 2021 वाले में आया है, किसी में 2020 या 21 में किसी में एक में आया है, जो अभी फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसमें क्या था वो, शायद फिलहाल वाले में नहीं, लास्ट ईयर में ही आया। देखो जब भी फ्रॉम हो, ठीक है, और मतलब सिंस का मीनिंग फ्रॉम निकल रहा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कब, जब सिंस का मीनिंग फ्रॉम निकल रहा हो, उस केस में मैं बता रहा हूं क्या कि सिंस, ठीक है, और सिंस से पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सिंस के पहले होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और बाद में होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कह रहा हूं, सिंपल पास्ट टेंस। जब भी सिंस का मीनिंग फ्रॉम निकल रहा हो, से निकल रहा हो, तो इसके पहले तो होगा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस के बाद वाले में होगा क्या, सिंपल पास्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। 5 years 5 year passed since 5 year passed since सुशांत सिंह died। देखो तो अब यहां पे सिंस का क्या मीनिंग आ रहा है, 5 साल बीत गए जब से सुशांत सिंह मरा है, जब से, तो यहां पे सेम मीनिंग आ रहा है फ्रॉम। तो जब भी सिंस आएगा, ठीक है, और उसका मीनिंग से होगा, तो पिछले वाले में होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 5 ईयर हम क्या कहेंगे, 5 ईयर हैव पास्ड, 5 years have passed, 5 years have passed since सुशांत सिंह died। अभी आ गया सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन और आया था, ये नोट कर लिया आपने, इसी पे एक क्वेश्चन और आया था, और वो क्वेश्चन था nobody saw him since he left India, अब देखो क्या आ रहा है इसका मीनिंग, nobody saw him, उसे किसी ने नहीं देखा जब से वो इंडिया छोड़ के गया। तो यहां सिंस का मीनिंग है से, और जब भी ऐसा हो तो पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट होना, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। nobody क्या आना चाहिए, nobody सिंगुलर होता है, इसका आना चाहिए हैज। nobody has saw him, सी saw seen,
तो सीन होना चाहिए, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है तो सीन। नोबडी हैज सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, इधर ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म है, नोबडी हैज सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। तो जब भी सिंस का दो मीनिंग हो सकता है, एक तो यह आए कि उसमें बिकॉज का मीनिंग आए क्योंकि, और दूसरा आए फ्रॉम से का मीनिंग। मोस्टली ये से वाला आता है एग्जाम में। सर ये somebody भी सिंगुलर ही होता है ना? नोबडी, समबडी, एवरीबडी, जिसमें भी बडी लग जाए सब सिंगुलर होता है। नोट हो गया? चलिए इसके आगे ना कल करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ रूल करेंगे और फिर हम लोग कल जो है फिर इसी के रूल्स के ऊपर और जो कंफ्यूजिंग वो किया है उसके ऊपर तो मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिया था, तो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, गुड नाइट। सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। ओके ओके।